एक्ट नंबर 4 हो गया और इसमें राष्ट्रपति की इसको अनुमति मिली या गवर्नर जनरल की अनुमति मिली थी। वो कब मिली थी? 22 जनवरी 1991 को। इसके बाद इसका लागू होने की दिनांक थी 8 फरवरी 1991 को। अगर इसकी बात की जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं तो 35 है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में। अगर इसकी बात की जाए चैप्टर्स कितने हैं तो ये चैप्टर्स जो डिवाइडेड है वो 7 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, अब फिर आते हैं कि इसमें सेक्शन फर्स्ट। तो सेक्शन फर्स्ट कहता है, पहले तो इसका जो उद्देश्य है कि उद्देश्य क्या है इस कानून को बनाने का, तो राज्य की सुरक्षा है और लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा उनसे संसक्त कतिपय अन्य विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया कि राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा, और दूसरा क्या है कि उनसे संसक्त जो विषय हैं उनको उपबंधित करने हेतु अधिनियम बनाया गया है। फिर आते हैं चैप्टर 1 जो कि बात किसकी करता है? प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी। तो संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ, इसका जो सेक्शन फर्स्ट है तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। इसका विस्तार कहाँ है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश पर। अब ये मध्य प्रदेश का कानून है तो मध्य प्रदेश राज्य पर ही लागू होगा, इसके अलावा कहीं नहीं। फिर अध्याय 2 है, किनके बारे में बात करता है? व्यक्तियों के आने जाने और उनके कार्यों का निर्बंधन। इसमें एकमात्र परिभाषा दी गई है किसकी? निर्बंधन आदेश की। ठीक है, धारा 2 में परिभाषा है, इसमें एकमात्र परिभाषा है जो कि कोई ABC क्लॉज या 1, 2, 3 में नहीं बटी है। सिर्फ और सिर्फ निर्बंधन आदेश है जो कि धारा 3 के अधीन किया गया या दिया गया कोई आदेश है। फिर है सेक्शन 3, निर्बंधन आदेश करने की शक्ति, धारा 3। अब निर्बंधन आदेश जारी करने की, आदेश देने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास होगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला मजिस्ट्रेट का किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि वह किसी रीति से ऐसा कार्य कर रहा है या उसके किसी ऐसी रीति से कार्य करने की संभावना है जिससे राज्य सुरक्षा पर या लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और यह कि उससे इस प्रकार कार्य करने से रोकने के लिए जनसाधारण के हित में यह आवश्यक है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाए, तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश कर सकेगा। जिसमें तो निर्बंधन आदेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? जिला मजिस्ट्रेट के पास है। कब? जब उसे कोई ऐसा लग रहा है, उसके पास ऐसा समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति है वो ऐसा कोई कार्य कर रहा है या करने की संभावना है। कौन सा कार्य? जिसमें लोक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है या जनसाधारण के हित में निर्बंधन आदेश जारी करने की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा? और वह निर्बंधन आदेश जारी करेगा जिसमें क्या करेगा कि उससे ये अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसी रीति में, ऐसे समयों पर, ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अपने आने जाने की सूचना दे, उसके समक्ष उपस्थित हो या आने जाने की सूचना भी दे और उपस्थित भी हो। तो निर्बंधन आदेश जारी करेगा और उससे कहेगा कि आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि जब आप पे निर्बंधन आदेश जारी किया गया है तो जो प्राधिकृत अधिकारी होगा या कोई व्यक्ति होगा जिसको DM क्या कर दे, निर्दिष्ट करें, तो उसके समक्ष आप अपने आने जाने की सूचना दीजिए, उसके समक्ष आप उपस्थित हों। क्लॉज B है, ऐसे व्यक्तियों से जो कि उस आदेश में उल्लेखित किए जाए, संयुक्त रहने या उनसे संपर्क रखने के संबंध में उस पर निर्बंधन अधिरोपित किया जाए। मतलब जो जिस पर आप निर्बंधन आदेश जारी कर रहे हो उसके साथ जो अदर्स कोई पर्सन्स वगैरह थे उन पर भी क्या कर सकेगा? निर्बंधन आदेश जारी करेगा, अधिरोपित करेगा कि आप इससे संपर्क ना रखें। ठीक है, देन थर्ड में है, किसी भी ऐसे वस्तु या वस्तुओं का जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए उसके द्वारा कब्जे में रखा जाना या उपयोग में लाया जाना प्रतिषिद्ध या निर्बंधित किया जाएगा। मतलब उसके पास जो भी वस्तु हैं या वस्तुएं वगैरह हैं, अगर उसके विरुद्ध निर्बंधन आदेश जारी किया गया है तो वो कहेगा कि आप इनको कब्जे में नहीं रख सकते, उपयोग में नहीं ला सकते। इस चीज़ के लिए वो क्या करेगा? प्रतिषिद्ध आदेश या निर्बंधन आदेश जारी कर सकेगा।
फिर इसका सबसेक्शन 2 है, धारा 3 का सबसेक्शन 2 बात करता है कि उपधारा 1 के अधीन किया गया निर्बंधन आदेश ऐसी कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। तो पहला कब तक, जो उसमें मतलब आदेश में एक तरीके से विनिर्दिष्ट की जाए वो कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा, और जो किसी भी दशा में उस आदेश की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि से अधिक नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा कि निर्बंधन आदेश कितने टाइम तक रहेगा, तो या तो जो जो सबसेक्शन 3 धारा 3 की उपधारा 1 में टाइम बता दिया जाए वो, या फिर आदेश की तारीख से वो कम से कम 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से अधिक तक नहीं रहेगा। 1 वर्ष से अधिक जो है निर्बंधन आदेश नहीं रहेगा। तो कितने टाइम तक रहेगा, ओनली ऑन 1 वर्ष तक निर्बंधन आदेश जारी रहेगा, इससे अधिक के लिए नहीं।